हेलो बच्चों, कैसे हो बढ़िया ही होंगे। आज फिर लेके आए हैं हम 10 मिनट का शॉर्ट लेक्चर आपके लिए, केवल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। आइए देखते हैं क्या है आज का स्पेशल कॉन्सेप्ट। बच्चा लोग, आज हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन की। हम एक कंटेनर के अंदर ले रहे हैं लिक्विड और उसके अंदर हम एक नीडल को फ्लोट कराने वाले हैं। मान लीजिए कि सरफेस ये रही, ये फ्री सरफेस है और यदि मैं यहां पर बहुत जेंटली एक नीडल रखता हूं। अब बच्चा लोग, ये नीडल कैसे है? ये तो स्फीयर लग रहा है। तो यदि आप नीडल को जेंटली प्लेस करोगे तो सामने से देखने पर आपको एक सर्किल दिखेगा, नीडल का आगे वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जैसे ही सरफेस पर रखेंगे तो ये सरफेस को दबा देगा, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। क्या करेगा? सरफेस को दबाएगा। अब मान लीजिए कि ये नीडल है तो सरफेस को कैसे दबाएगा? मान लीजिए लिक्विड मैंने बनाया येलो कलर से, लाइक दिस। तो इस तरह से ये सरफेस को थोड़ा सा दबा देगा, बैंड कर देगा, कर्व कर देगा, जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है, क्या है वो? सरफेस टेंशन। वो जो सरफेस टेंशन है, नंबर 1, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगता है वो लगता है सरफेस के पैरेलल। अब जो सरफेस है बेटा वो ही कर्व्ड हो गई है। तो यहां पर कौन से पॉइंट अज्यूम करने हैं? वो पॉइंट अज्यूम करने हैं जो लिक्विड एयर इंटरफेस पर है और बगल में सॉलिड भी है। तो उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिसके बगल में सॉलिड है, जिसके नीचे लिक्विड है और जिसके साइड में एयर है। उन सभी पॉइंट्स की एक लाइन बन रही है। यदि मैं इसको 3D में दिखाऊं तो मान लो 3D में नीडल है, तो नीडल के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं जो कि सरफेस के कांटेक्ट में हैं, सामने से केवल आपको एक ही पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो इन सभी पर एक सरफेस के पैरेलल। अब सरफेस तो यहां कर्व्ड हो गई है। बच्चे बोलेंगे सरफेस पर हमने सीखा है सरफेस टेंशन तो सरफेस पर लगता है। अरे भाई, सरफेस पर लग रहा है लेकिन सरफेस कर्व्ड है यहां पर, नंबर 1। नंबर 2, इस लाइन, इमेजिनरी लाइन जो कि उन सभी पॉइंट का कलेक्टिव लाइन है जो इस सारे पॉइंट्स के पीछे है, दैट मीन उस लाइन के, इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के पैरेलल। तो सरफेस तो ये रहा टेढ़ा, नंबर 1, और ये जो लाइन है वो नीडल की इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर है। जस्ट इमेजिन दैट, नीडल ये रही और ये एफ परपेंडिकुलर लगता है जो कि इस नीडल की लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये हो गया एफ परपेंडिकुलर। ऐसा ही काम उस तरफ भी होगा, राइट? वहां पर भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एक के पीछे एक, जिनको आप इमेजिनरी लाइन मान सकते हो। ये इमेजिनरी लाइन सरफेस पर ही है, लिक्विड के फ्री सरफेस पर। सिंस यहां फ्री सरफेस खुद कर्व्ड हो गई है, उसके पैरेलल लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, दैट मीन दिस वन। तो ये जो दो परपेंडिकुलर फोर्स है उस इमेजिनरी लाइन के और उस सरफेस पर पैरेलल, ये दोनों फोर्स मिलकर इस नीडल के वेट को बैलेंस करेंगे। मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, यहां से भी एंगल थीटा, सिमेट्रिसिटी से। तो इन दोनों के कौन से कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। तो एफ परपेंडिकुलर के साइन वाले कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होंगे, वो दोनों किसको बैलेंस करेंगे? उसके वेट को। किसके वेट को? नीडल के वेट को बैलेंस करेंगे। यहां एफ परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? वो है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, राइट? 2 का फैक्टर चल रहा है क्योंकि यहां पर 2 इमेजिनरी लाइन है, एक उस तरफ वाली और एक इस तरफ वाली। साइन थीटा इक्वल्स टू mg। बेटा, इस पर एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, यहां से m निकालने को बोला था उसने। यदि यहां से आप m निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2TL साइन थीटा बाय g। बेटा लोग, इसके अंदर एक चीज और ध्यान वाली बात है। यदि आपसे पूछता है m max, क्या पूछता है? मैक्सिमम मास, कितना फ्लोट करवा सकते हो। अब आप देखो, जब m max पूछेगा, पता है क्या होगा? जो नीडल है ना, और ये जो सरफेस थी जो कि कर्व्ड हो गई थी, राइट? सरफेस कितनी कर्व्ड हो सकती है? आपने नीडल का वेट बढ़ाया, उसने और दबाया, फ्री सरफेस को डूबी नहीं है अंदर, दबा रही है। ठीक है, एक ऐसे ही एक बात करते हैं, एक और कीट पतंग टाइप के होता है, एक जानवर होता है बहुत छोटा सा, वो उसको बोलते हैं वाटर स्ट्राइडर। क्या बोलते हैं? वाटर स्ट्राइडर। वो बेटा पानी पे चलता है
और भीगता भी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट से हम केवल सरफेस को दबा रहे हैं। जैसे ट्रैम्पोलिन पे कूदते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे तो ट्रैम्पोलिन पे कूदते हैं, वैसे जब कूदने से वो जो सरफेस कर्व्ड हो जाती है ना, वैसे ही सरफेस यहां कर्व्ड हो रही है। ठीक है, तो नाउ अब सरफेस कितनी कर्व कर सकते हो बच्चा? सर यहां से सरफेस कर्व्ड हुई परपेंडिकुलर, पूरी की पूरी सरफेस सीधी खड़ी हो जाए। बहुत माइन्यूट से लेवल पे बात कर रहे हैं, नैनोस्कोपिक लेवल पर। यहां सरफेस परपेंडिकुलर हो जाएगी इन पॉइंट्स पर, राइट, लाइक दिस। यदि आप परपेंडिकुलर हो जाएगी तो भैया आप खुद सोचो, जब मैं यहां पर पॉइंट्स बनाऊंगा दोनों तरफ, तो यहां पे सरफेस हो जाएगी वर्टिकल, बहुत माइन्यूट लेवल पर। हाँ, यहां हॉरिजॉन्टल है, आगे बढ़ते 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 परपेंडिकुलर, तो यहां पर लगेगा सरफेस टेंशन के कारण फोर्स TL ऊपर की तरफ, यहां से लगेगा TL ऊपर की तरफ, जिसको अभी हम लास्ट वाले में F परपेंडिकुलर नाम दे रहे थे। और वेट को बैलेंस कर देगा। यहां वेट हम बोलेंगे मैक्सिमम, मास क्या हो जाएगा यहां पर? मैक्सिमम। अब ध्यान से देखो, 2TL ऊपर की तरफ फोर्स था, नीचे था mx इंटू जी। यहां से आप mx निकाल सकते हो। उस बार एम्स के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2TL बाई जी। ठीक है, ये आप यहां से भी निकाल सकते हो, दिस वन। यदि आप m को मैक्स करना चाहते हो तो बच्चों, सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, वो चेंज होने से रही। नीडल की लेंथ आपने पहले से फिक्स कर रखी है। ग्रेविटी अर्थ पर डिपेंड करती है। तो यहां से आप साइन को मैक्स करने के लिए बताओ क्या करोगे? एंगल, यहां से अपने आप एंगल कितना जाएगा? 90। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, सरफेस जो है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो क्या हो गई? वर्टिकल एट दैट पॉइंट। आपको फील ही नहीं है क्योंकि नैनोस्कोपिक लेवल पर है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि TL आपके मैक्सिमम वर्टिकल हो सकते हैं, जो mg को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे कई लोग रट लेते हैं, तो मुझे लगा कि आपको ये डिलीवर करना चाहिए। तो बेटा लोग एस पर न्यूमेरिकल आएंगे, इसको ध्यान से समझो, फील करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, आप डेली आके मिलिए, केवल मात्र 10 मिनट देने हैं आपको, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।